बच्चों इस टाइम कोई क्लास तो नहीं होती। अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बच्चे। फीडबैक टाइम हमने लिया है। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं बेटा, लगा देना। अभी तो मैंने लिंक ही जनरेट नहीं किया, आज कोशिश करूँगा। ये ऑनलाइन लिंक मेरे से तो जनरेट होते नहीं। वैसे तो मैं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से भर रहा हूँ मैं सब बच्चों की हाज़िरी। लेकिन जो लिंक आप माँग रहे हो ना बेटा, एलएमएस का लिंक माँग रहे हो आप, उस पे आईडी क्रिएट करना और वो लिंक जनरेट करना, वो शेयर करना, वो मैं सीखता हूँ। अभी घर पे बैठे हैं, किसी साथी से मैं सीख लेता, तो कोई साथी भी मेरे पास नहीं, तो ये दिक्कत आ रही है। आप इस चीज़ से बेफ़िक्र रहो, अटेंडेंस के बेसिस पे तो आप सफ़र करोगे ही नहीं, कोई बात आएगी तो बेटा हमारे सर पे आएगी, आपके सर पे नहीं आएगी। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा वो कैसे करना है, कैसे जनरेट करना है, ठीक है? हाँ, जैसे ही मेरी समझ में आ जाएगा ना, मैं आपको लिंक भेज दूँगा और ये ना ऑफ़िशियल हो रहा है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सारा जो भी हम क्लास ले रहे हैं। इसमें जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं ना बेटा, वो सारे ऑन रिकॉर्ड हैं। तो जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, उनकी तो हाज़िरी को कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, और हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे ना मैं रोज़ चढ़ाता भी हूँ आपका रिकॉर्ड, आपको ये दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चे क्यों जॉइन नहीं करते, पढ़ना नहीं चाहते या क्या दिक्कत है? मेरी समझ में नहीं आई बात। आज भी आप 6 ही बच्चे हो, 5 बच्चे हो इनफैक्ट। चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को पता है पिछली पीरियड में हमने कहाँ तक पढ़ा है? केशवा दैट्स बेटर दूसरे पेज का जो आखिरी का डायलॉग है, ये तो हमने पढ़ लिया था। ग्रुप में डाल रखे हैं मैंने ये पेजेस, आपको पता है ना सबको? उन्हीं में से पढ़ रहे हैं हम। जो हमारी बुक है सेंटर स्टेज, इस इसमें एक नाटक है द एनवोई और भास ने इसे लिखा है, महाकवि भास ने लिखा है। तो ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों। हाँ, तो हमने दुर्योधन का डायलॉग पढ़ लिया था। वो अपने सेवक को कहते हैं कि मेरे सामने ना द्रौपदी वाला वो चित्र लगा दो, जिसमें द्रौपदी का असम्मान किया जा रहा है कौरवों के द्वारा सभा में, ताकि मैं उसकी ओर देखता रहूँ और जब कृष्ण आए तो मैं ये बहाना कर लूँ कि मैंने तो आपको देखा ही नहीं, इसलिए मैं उसके स्वागत में खड़ा नहीं होऊँगा, तो मुझे बहाना मिल जाएगा। तो इ इस इसका मतलब ये हुआ कि हमने चौथे पेज पर ऊपर से पढ़ना है बच्चों। आप लोग ग्रुप में चले जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाओ और जो चौथा पृष्ठ है ना बच्चों, चौथा पेज है, वहाँ पर देखो चैम्बरलेन, यहाँ से डायलॉग शुरू होता है। चैम्बरलेन बोलता है विक्ट्री टू द ग्रेट किंग, महाराज की जय हो। अगर आपको मिल गया है तो मुझे कन्फर्म करो आप। कोई तो बताओ बच्चों, मिल गया है क्या आपको? व्हाट्सएप ग्रुप में गए हो आप अपने? अनीशा, बेटा आवाज़ आ रही है आपको? या ज्वाइन करके छोड़ के चले गए कहीं? प्रियंका, मंजू, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? ये बताओ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये पेज मिल गया जो हमने पढ़ना है? ऊपर से ना चौथा पेज देखो। ऊपर डायलॉग हाँ, चैम्बरलेन का डायलॉग है। चैम्बरलेन लिखा हुआ है विक्ट्री टू द ग्रेट किंग। ये एक लाइन लिखी हुई है बस। और पेज संख्या भी आई होगी फोटो में, A17 पृष्ठ है। ऊपर कोने में राइट हैंड साइड में कोने में ऊपर लिखा हुआ है A17। अब अनीशा और प्रियंका तो छोड़ के चले गए हैं ये ऑनलाइन करके इसको। वो अपना घर का काम कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया है। देखो, मिला है आपको? हाँ, हाँ, यही। आरती कन्फर्म करो बेटा, आपको मिल गया ये पेज?
आरती भी नहीं है यहाँ पर और गीता भी नहीं मिलेगी। हाँ, गीता बेटा कन्फर्म कीजिए आप यहाँ हो? मिल गया, ओके। आरती आपको? ठीक है, हम पढ़ते हैं बेटा। चैम्बरलेन का डायलॉग है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें आपने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर कौरवों के पास आते हैं ताकि वो दोनों पक्षों में एक मध्यस्थता करके समझौता करवा सकें और महाविनाश होने से बच जाए, कुल का नाश होने से बच जाए। लेकिन दुर्योधन ने तो अपनी ही योजनाएं बना रखी होती हैं। दुर्योधन ने तो यहाँ तक विद्वेष पाल रखा होता है कि वह श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम नाम भी सुनना स्वीकार नहीं करता। राइट, एक बात। दूसरी बात, वह कृष्ण का अपमान किस प्रकार करे इस इसकी भी उसने योजनाएं बना रखी हैं। वह अपने सामने एक चित्र टंगवाता है और वह योजना बनाता है कि मैं इस चित्र की ओर देखता रहूंगा। कृष्ण जब आएंगे तो मैं उनके सम्मान में खड़ा नहीं होऊंगा, बहाना ये बन जाएगा कि मेरा ध्यान कहीं और था। राइट। अब चैम्बरलेन चैम्बरलेन का डायलॉग आता है बच्चों। विक्ट्री टू द ग्रेट किंग, महाराज की जय हो। दुर्योधन दुर्योधन बोलता है, वेल कर्ण माय फ्रेंड, तो कर्ण मेरे मित्र, द क्राफ्टी कृष्णा हैज कम हियर ऑन अ मिशन। वह चतुर कृष्ण, छलिया कृष्ण, क्राफ्टी का अभिप्राय छलिया होता है। वह छलिया कृष्ण यहाँ आया है एक उद्देश्य को लेकर, लाइक ए सर्वेंट ऑफ द पांडवास, पांडवों का सेवक बनकर। लेट अस गेट रेडी टू हियर द सॉफ्ट फेमिनाइन वर्ड्स ऑफ युधिष्ठिरा। आओ हम अपने आप को तैयार करें और इस बात के लिए कि देखें युधिष्ठिर ने स्त्रियोचित नम्रता से भरे हुए कैसे शब्द कहे हैं, कैसा संदेश हमारे लिए भेजा है। मतलब जब फेमिनाइन कहा जाता है, हम प्राय ये मानते हैं औरतें जो है थोड़ा सॉफ्ट वे से डील करने वाली होती हैं, उनका हृदय थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसी प्रकार से युधिष्ठिर जो कि कभी भी आक्रोश में नहीं आते थे, आपको पता है युधिष्ठिर कितने बड़े धर्मात्मा थे, तो वो भी बहुत ही अनुशासित, बहुत ही सभ्य तरीके से व्यवहार करने वाले एक एक महापुरुष थे। तो उनके बारे में सबको पता है कि युधिष्ठिर किस तरह की बातें कहने वाले हैं। तो मखौल उड़ाते हुए दुर्योधन एक ताना सा मारते हुए कर्ण को संबोधित करते हुए ये सब कहते हैं, एंटर कृष्णा विद द चैम्बरलेन, प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण प्रधान सेवक के साथ। कृष्णा कृष्ण बोलते हैं, इट इज नॉट फिटिंग टू कम एज एन एनवॉय टू द प्राउड सुयोधना। ये प्रवेश कहाँ करते हैं बच्चों? कक्ष में प्रवेश नहीं करते, ये मंच पे प्रवेश करते हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो भी नाटक लिखा जाता है वो इसलिए लिखा जाता है ताकि वो स्टेज पर, मंच पर अभिमंचित किया जा सके। राइट। सारी कहानी कहाँ घटित हो रही है? किसी मंच पर घटित हो रही है। तो पहले दुर्योधन और उनके साथियों का दृश्य था, अब वो मंच से हट गए हैं। अब मंच पर प्रवेश किया है किसने? भगवान श्री कृष्ण ने और चैम्बरलेन ने, प्रधान सेवक ने। अब चैम्बरलेन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं, इट इज नॉट फिटिंग टू कम एज एन इनवॉय टू द प्राउड सुयोधना। ये कोई उचित बात नहीं है कि एक दूत बनकर आदमी इस घमंडी सुयोधन के पास आए। आपको पता होगा कि दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। राइट। भगवान उसे देखिए, सारी दुनिया उसे दुर्योधन कहती है, भगवान उसे सुयोधन कहते हैं। ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं बच्चों। खैर आगे बढ़ते हैं। हु ग्रास्प एट इवन द अनसेड वर्ड, जो कि उन शब्दों के भी अर्थ निकाल लेते हैं जो शब्द बोले ही नहीं गए। देखिए कई बार हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं दिनचर्या में, रोजमर्रा के जीवन में। हम उनको कहेंगे राम राम और सामने से गुस्से में हमें वो कहेंगे, आप हमसे राम राम कर रहे हैं, आपका क्या मतलब है? आप किसी उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते हैं? ठीक है, ये क्या बात हुई? मैं आपको जानता नहीं, आपने राम राम क्यों की? मतलब जो चीज कहीं भी नहीं है उस चीज को पैदा कर देना, ये बड़े छलिया और घटिया किस्म के लोगों का आचरण होता है बच्चों। खैर आगे बढ़ते हैं। हु ग्रास, ग्रास होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना। एट द एट इवन द अनसेड वर्ड, उन शब्दों को भी वो पकड़ लेता है जिनको बोला ही नहीं गया। अब जिन शब्दों को बोला ही नहीं गया उनको पकड़ कैसे लेगा कोई? लेकिन दुर्योधन की ये प्रवृत्ति है बच्चों, उनका ये स्वभाव है। बट किंतु आई एम हियर टुडे, आज मैं यहाँ आया हूँ एट द रिक्वेस्ट ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर की प्रार्थना पर, एंड आउट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप फॉर अर्जुना, और अर्जुन के प्रति मेरी जो सच्ची मित्रता है
उसके चलते द कुरु क्लैन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड इन द फायर ऑफ भीमास एंगर। कुरुवंश भीम की अग्नि की ज्वाला में भस्म होने जा रहा है, फैंड बाय अर्जुनास एरोज, जिसको हवा देंगे अर्जुन के तीर, एंड द डिसग्रेस ऑफ द्रौपदी, और द्रौपदी की बेइज्जती, द्रौपदी का असम्मान। वेल, खैर, हियर इज सुयोधना's कैंप। लो हम आ गए सुयोधन के शिविर के पास। द रॉयल क्वार्टर्स लुक लाइक पैराडाइज। शाही आशियाने इस प्रकार से लगते हैं मानो वे स्वर्ग के आशियाने हों। द आर्सेनल्स आर फुल ऑफ वेपन्स। युद्धागारों में आयुध ही आयुध भरे पड़े हैं। द हॉर्सेज ने हैं, घोड़े हिन हिला रहे हैं, एंड द एलिफेंट्स ट्रम्पेट, और हाथी चिंगाड़ रहे हैं। बट नन ऑफ दिस ओपुलेंस कैन सर्वाइव वार अमंग किंग्समैन। परंतु ये जितने भी ठाठ बाट हैं, ये सारे के सारे, अगर इन भाइयों में युद्ध हुआ तो ये बचेंगे नहीं। देखिए इस डायलॉग को पुनः सुनिए बच्चों, ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। नन ऑफ दिस ओपुलेंस, इस ठाठ बाट में से कुछ भी नहीं। नन मीन्स कुछ भी नहीं। ओपुलेंस ठाठ बाट, कैन सर्वाइव जो बच सकता हो। इस ठाठ बाट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच सकता हो वॉर, युद्ध से। यानी कि अगर युद्ध हुआ तो इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा अमंग किंजमैन, बंधुओं में, भाइयों में, एक ही वंश के लोगों में। दिस विलेन सुयोधना हैज नो फीलिंग्स फॉर हिज किन। ये जो दुष्ट व्यक्ति है जिसका नाम सुयोधन है, इसमें अपने ही वंश के लोगों के लिए कोई भावना नहीं है। ही स्पीक्स इल, वह दुर्वचन बोलता है। डिसलाइक्स वर्चूज, अच्छे गुणों से, अच्छी बातों से, पुण्य भरी बातों से नफरत करता है। एंड इज नॉट गोइंग टू डू व्हाट ही शुड, और वह कभी भी उस उस बात की पालना नहीं करेगा जो उसे करनी चाहिए। मतलब कभी भी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इवन ऑन सीइंग मी, मेरे दर्शन करने के बावजूद भी मैं समझता हूँ बच्चों